सर्वेभ्य नमो नमः। बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः विस्मय दूषिताः अबोधो अपहताश्च अन्ये जीर्णं मंगे सुभाषितम्। प्रस्तुत श्लोक में ग्रंथकार भर्तृहरि अच्छे वचनों के अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारणों को स्पष्ट कर रहे हैं। इस श्लोक का अनुवाद है, विद्वान जन ईर्ष्या से युक्त होते हैं, राजा लोग अहंकार से भरे हुए होते हैं, अन्य साधारण जन अज्ञान से ग्रसित होते हैं। इसीलिए मनोहारी अर्थात अच्छे वचन अंगों में ही जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। इस श्लोक का भावार्थ है, कवि भर्तृहरि सुभाषित नष्ट हो जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विद्वान परस्पर ईर्ष्या से युक्त होते हैं और ईर्ष्या के कारण ही एक विद्वान अन्य विद्वान की सुभाषित वचनों को सुनना पसंद नहीं करता। राजा अहंकार से भरे हुए होते हैं और अहंकार के कारण ही राजा यह मानता है कि हमें कौन उपदेश दे सकता है, हम सर्वे सर्वा हैं, हमें कोई भी उपदेश दे नहीं सकता। इसी गर्वोक्ति के कारण राजा को कोई भी उपदेश देना पसंद नहीं करता और न ही राजा किसी के उपदेशों को सुनते हैं। अन्य साधारण जन अज्ञान से युक्त होते हैं और अज्ञान के कारण ही वे सुभाषितों के महत्व को बिल्कुल नहीं समझते। इन तीन कारणों से सुभाषित अंगों में ही जीर्ण होते जा रहे हैं। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजति। यह मूर्ख पद्धति का श्लोक है और इस श्लोक में कवि मूर्ख व्यक्ति की हठ धर्मिता का वर्णन कर रहा है। इसका अनुवाद है, अज्ञानी व्यक्ति को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, विशेषज्ञों को और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम अर्थात अल्प ज्ञान से ग्रसित व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि अज्ञ व विशेषज्ञ व्यक्ति को समझाना सरल है, किंतु जो व्यक्ति मिथ्या ज्ञान अभिमानी है, ऐसे व्यक्ति को समझाना अत्यंत ही कठिन है और इस प्रकार के व्यक्तियों को समझाने में स्वयं ब्रह्मा भी पारंगत नहीं है। अतः मिथ्या ज्ञान अभिमानी को समझाने में हमें अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरेः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। वनचरेः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम अर्थात वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों पर विचरण करना श्रेष्ठ है, किंतु सुरेंद्र भवनेषु अपि मूर्ख जन संपर्कः न वरम। इंद्र के भवनों में भी मूर्ख व्यक्ति का संपर्क श्रेष्ठ नहीं होता है। अतः व्यक्ति को कभी भी मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए। दानं भोगो नाशः तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की तीन गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। यो न ददाति जो न दान देता है, न भुङ्क्ते
न स्वयं उपभोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की तीसरी गति होती है, उसके धन का नाश हो जाता है। अतः मानव को सत्पात्र को धन का दान देना एवं स्वयं उपभोग करते रहना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, न अस्ति उद्यम समो बंधुः, यम कृत्वा न अवसिद्धति। प्रस्तुत श्लोक में कवि परिश्रम के महत्व का वर्णन कर रहा है। इसका अनुवाद है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा न अवसिद्धति, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। आलस्य निश्चित रूप से मानव का शरीर में ही निवास करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। और इसके विपरीत पुरुषार्थ, उद्यम, परिश्रम मानव का सबसे बड़ा मित्र है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो सदैव सुख प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति आलस्य करता है वह व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है। अतः परिश्रम करना श्रेयस्कर है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तत्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य, संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति पूंछ व सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, घास न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है। तत्भागधेयं परमं पशूनाम्, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। कवि भर्तृहरि का कथन है कि इस संसार में जन्म लेकर जिस व्यक्ति ने न साहित्य की शिक्षा ग्रहण की, न संगीत का अभ्यास किया और न कला में प्रवीणता प्राप्त की, ऐसा मनुष्य पूंछ व सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। साहित्य, संगीत, कला विहीन मानव रूपी पशु घास खाए बिना भी जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। यदि मनुष्य रूपी पशु घास खाता तो निश्चित ही पशुओं के लिए खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाता। अतएव मनुष्य रूपी पशु का घास आदि न खाना पशुओं का सौभाग्य कहा गया है। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात येषां न विद्या न तपो न दानं, जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता, वे मनुष्य इस मर्त्यलोक में भार स्वरूप हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य रूप में पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं। कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य को विद्या, तप, दान, ज्ञान, शिष्टाचार, गुण तथा कर्तव्य कर्म का अर्जन कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।